चल क्यों है चलो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कैसे आप ठीक ठाक हैं। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक मैं आपका हौसला श्रृंखला और मेरे साथ मौजूद है दानियाल भाई और मोटू भाई असलान अनीस। आपको मेरे गले से अंदाजा होगा कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। बसंत 3 दिन का फेस्टिवल है 2026 का। और सबसे पहले जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फेस्टिवल की रौनकें बहाल कर दी हैं, खासकर लाहौरियों की। पता कि आपको पता है कि लाहौरी शौक से पसंद मनाते हैं। अब इसके साथ साथ जो है ना वो दूसरे शहरों से भी जो है ना लोग बस लाहौर में पसंद मनाने के लिए आए हैं। और मैं इस वजह से ना दानिया साहब से भी और अरसलान साहब से एक ही सवाल पूछूंगा कि आप दोनों को कितना मज़ा आया। दानिया साहब आप बताइए। क्या हाल है आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर मरीम नवाज सर। हमारी खुशी का अंदाज़ा यकीन कर हम बयान ही नहीं कर सकते। ये खुशी है, मेरी पहली पसंद है और ऑनेस्टली इतना मज़ा आ रहा है ना इस वक्त कि आज दूसरा दिन है माशाल्लाह से, शुरू होने वाला है। सुबह 4 सवा 4 का टाइम है, फजर का टाइम होने वाला है। तो लिहाजा यकीन करें ज़रा सी ना थकावट है, महसूस ही नहीं हो रहा कि हमने सोना भी है, इतनी एक्साइटमेंट है हमारी। तो आपके सामने ही है ये रंग बिरंगा आसमान, रात के टाइम ऐसी रौनक लगी हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मेले में आए हैं। और बाकी ये बसंत का एक मेला ही होता है और इसमें बहारें लग चुकी हैं। ये देखिए जी, हमारे कैमरामैन को बताऊंगा जी, वो देखिए हम पेच लगा हुआ है और जो है ना वो कितना सीन नज़ारा नजर आ रहा है और आई बो काटा की आवाज़ें भी आ रही हैं। और मैं अगर सलाम साहब के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि जी सलाम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। अच्छा आपकी ये पहले तो आज आप भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। आज आप भी लगता है साथ वाले मुल्क से हो गया नहीं है। नहीं, साथ वाले मुल्क से नहीं, खुशी बहुत है मुझे, खुशी से मैं पागल हो गया हूँ कि गले की हालत देख लेना। आप गले के लिहाज से कर लें। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ये पहली पसंद। नहीं असल हमारी तो पहले अच्छा पसंद हो सॉरी, चुकी है। मैं बोल ठीक चुका है, था तो इतनी खुशी में मैं हो गया। आपकी भी पसंद है, हम आपके साथ ही पहले भी अच्छा पसंद मैं मनाते रहे। साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल 2 दिन गुजरे पसंद के, ठीक है, आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? ऐसा पहले तो वो आपकी मैं पहले वाली बात ठीक करता जाऊं कि वाकई हमारी होश वाली जो है वो पहली पसंद थी है, क्योंकि पहले बचपन था, बचपन में हम इतना एंजॉय नहीं करते होते थे। मतलब बड़ों ने गुड्डी उड़ा के दे देनी और हमने बस वो तन तुन चेक करके तो हम वापस कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा पेचे भी लग रहे हैं और खुद गुड्डे उड़ा रहे हैं और खरीदारी भी खुद की है। तो ऐसा बात यह है कि ये बसंत वाकई ही एक लाहौरियों की एक पहचान थी और पूरा लाहौर इस टाइम इसी चीज में खुश हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे लाहौर से बाहर की जो आवाम है वो भी लाहौर के अंदर एंटर हो चुकी हुई है। कुछ अभी लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद है कि सुबह तक वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर साहब मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है ना वो थोड़ी सी हल्की सी कैमरा की भी नजर आई है मुझे। जी जी और ये बताइएगा कि आप दोनों के इस जब खरीदो फरोख्त शुरू हुई या कम फरवरी से शुरू हुई जी और आर्थिकता चलनी है, जी जी इस 5 दिन में 5-6 दिन में कितनी आमदनी हुई है? ऐसा हमारी जो अतला तक आई है वो 2 अरब से ज्यादा की खरीदारी हो चुकी है। अच्छा। बेसिकली दरअसल ऐसा ये जो महंगाई, गुड्डा जो महंगा था या ढोल महंगी थी, उसकी कुछ वजूहत थी। लाजमी बात है कि देखें कि ये हमारी जो कातलाना दौड़ थी ना, वो सिर्फ दौड़ का था इशू, गुड्डे का इशू नहीं था, क्योंकि गुड्डा जो है वो गर्दन नहीं काटता, गुड्डा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये हुकूमत का फैसला थोड़ा सा गलत हुआ है कि उन्होंने जो गुड्डे के लिए उन्होंने जो लाइसेंस जारी किया है ना, जिस वजह से कुछ कम तादाद ने गुड्डा तैयार किया और उन्होंने अपनी मनपसंद रेट लगा के गुड्डे बेचे हैं। सही, ठीक है, अगर वो यानी कि गुड्डे के ऊपर बंदी ना लगाते तो ये हर घर में गुड्डा तैयार होता और ये आज हमें 50, 60, 70 में पहले मिलता था, ये आपने वही बात रेट की ना गुड्डे की, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। पहले मैं दानिया साहब से पूछूंगा। दानिया साहब आपने भी कुछ जगह पे गए हैं जी जी और आपको क्या लगा है कि अवाम ने रद्द उम्र का भी इजहार किया है जी बिल्कुल और ऐसे ही है। आप अवाम के थ्रू गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? ये बेसिक सिर्फ और सिर्फ एक अपील है कि जब आपने कहा था कि लाइसेंस और क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग हम चीज़ देंगे, जो सेलर है उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो हमारी इतलात के मुताबिक मैक्सिमम मिनिमम के 20,000 प्लस सेलर्स जस्ट फॉर लाहौर, जिन्होंने लाहौर में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से मे बी के 5% को भी इनको लाइसेंस नहीं दिया गया। अच्छा। जी, तो आप ये
परचेजर की रेशो इतनी ज़्यादा है और सेलर की रेशो कम होने की वजह से ये चीज़ हमें ब्लैक में दी गई है। महंगाई की वजह अब ही यही थी। जो चीज़ हमें 50 की मिलती थी आज वो हमें 450 रुपए की मिल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता नहीं था कि मरियम नवाज साहिबा को ये एक्शन लेना चाहिए था? वो पहले से ही प्राइस लिस्ट बता देते कि जी ये रेट होना चाहिए, या पहले से इनकी डील हो चुकी हुई थी? नहीं, बेसिक मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, ऑनेस्ट रिव्यू ये मेरे लिहाज से ये चीज़ है कि देखिए 25 to 20 ईयर्स हो चुके हैं बसंत पे पाबंदी। अब इतने सालों बाद इसको बहाल करना है, जाहिर सी बात है कि इंसान को ये होता है कि इसको बहाल किया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी अपनी तरफ से कि मैं बैलेंस में लेके यहाँ चलूं। पे छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के ऊपर प्रेशर एक तो बहुत था, क्योंकि बसंत को ओपन करना खाली ये डोर गुड्डा नहीं था, इसके इंतजामात और इसके बाकी जो मामला थे ऐसा वो उनको भी उन्होंने फॉलो किया। इस वजह से शायद इस वजह पे उनका फोकस नहीं रहा, लेकिन उनको करना चाहिए था, क्योंकि लाजमी है कि डीसी ये जो रेड लिस्ट वगैरह होती है ये डीसी ऑफिस का काम होता है। एक साथी ने पूछा था उसमें बुखारी साहबा से भी, उन्होंने भी कहा था कि जी मुझे शिकायत आई हुई है, मगर उन्होंने अच्छा आप एक बात कर रहे थे ना गुड्डे के वाले से, मैं शायद ताने से ही मेरी पहले बात हुई थी, उसने भी मुझसे ये सवाल पूछा था। गुड्डा जो है ना वो इसलिए उन्होंने बड़ा गुड्डा अलाउ नहीं किया क्योंकि बड़ा गुड्डा मोटी डोर पे बनता है। जी बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक डोर हो इन्हें पे होगा, चरखी अलाउ नहीं होगी, वो बिल्कुल और जो है ना तावा डेढ़ तावा जो है ना वो आराम से उड़ सके। जी मैं वही बात कहूंगा कि वो उन्होंने इकदाम जो किए वो ठीक किए हैं। अब देखिए अगर अगर नुकसानात की अगर हम बात करें ना, तो एहसन अभी तक जो है वो 2 बच्चों की तलाश है जिनकी गर्दन पे डोर फिरी है, ठीक है। बाकी 6 से 8 बच्चे जो है वो जख्मी हैं। अच्छा। लेकिन उनकी वजूहात कुछ हो रहे हैं, यानी कि देखिए अब ये हुकूमत का काम नहीं है कि अपनी छतों को महफूज करना। कोई बच्चा, अब एक बच्चे की वीडियो हमें नजर आई कि वो खंबे को ऊपर चढ़ के गुड्डी उतार रहा है, ठीक है। तो ये हुकूमत का काम नहीं है। कोई बच्चे छतों से गिरे भी हैं, बड़े भी गिरे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं अरसान साहब की बात करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये 5,000 रुपये का चलान रखा था जिसके पास रॉड नहीं होगी जिसकी बाइक पे। जी। ये 5,000 का नहीं, ये 15,000 का होना चाहिए था, क्योंकि जान सिर्फ 5,000 रुपये की नहीं है। जब एक राइडर को ये इकदाम होते हुए नजर आए हैं। बेसिकली आपने, हमारी पूरी गवर्नमेंट ने ये चीजें फ्री में आपको दी है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस भरपूर काम रोक के लगा रही थी, लेकिन ऑनेस्टली हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन का ये ओरा हो चुका है, एक लफ्ज आ चुका है कि हमारा ओरा खराब हो जाएगा। हम अपने 125 पे नई बाइक के ऊपर एक रॉड लगवाएंगे, ओरा खराब हो जाएगा। जनाब जब जान ही नहीं रहेगी तो ओरे का क्या करेंगे? ये अभी आप बात करें ना, आपने भी शायद देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो परसों गई थी लिबर्टी, उन्होंने वहीं पे एक बाइक में फैमिली को रोका, तो उन्होंने कहा कि देखिए जान सबसे पहले, ठीक है। अगर आप रोड नहीं लगाएंगे, खुदा ना खास्ता डोर खिड़की, सारा इल्जाम गवर्नमेंट पे आ जाता है। गवर्नमेंट की बात नहीं है, देखिए ये हमारी पसंद है। ये अवाम की, एक तो अवाम ने कहा नहीं उनको, एक उन्होंने अवाम को एक गिफ्ट किया। अब अवाम ने उसको कैसे संभालना, गिफ्ट को संभालना चाहिए, ठीक है। कि देखिए अगर हुकूमत ने अगर मिसाल के तौर पर 4 काम नहीं भी किए तो वो काम हमारे थे तो हमें करने चाहिए थे। अब जैसे छतों का काम है, देखिए हमें छतों पे 4 दीवारी हमें अगर नहीं थी तो हमें करवानी चाहिए थी, ठीक है। अपने बच्चों को बताना चाहिए था बेटा आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, आपने इस लाइन तक ही रहना है, ठीक है। आपने गुड्डी और डोर के पीछे नहीं भागना, ठीक है। अब देखें ना, ज्यादातर जो आज 2 बच्चों की हलाकतें हुई हैं, ऐसा वो भी गली के अंदर हुई है, रोड के ऊपर, ठीक है, वो जो डोर लूटते हुए। हलाकत की बात कर रहे ना, और मैं ऑफिस से घर आ रहा था, एलएस रोड पे, आप देखो वो कम से कम मुझे वहाँ पे जो गुड्डे पकड़ने वाले थे ना, इस साइड की बात कर रहा हूँ, उस साइड की बात नहीं कर रहा, मैं इस साइड से आ रहा हूँ। वो ऐसा ओपन एरिया है। अभी देखें मुझे कम से कम, मैंने गिनती शायद की थी 22 के करीब वहाँ पे बाइक्स वाले खड़े हैं, लड़के, उनके साथ और भी हैं, और उन्होंने गुड्डे पकड़े हैं। मैं इसकी बात में आपको एक ऐड करना चाहूंगा कि देखें ये चीज शुरू से है, हमारी जुबान में लुटेरी बाजी भी कहा जाता है कि गुड्डा एक लूटना, लोग इसको फन समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाइक स्पीड में आ रही है या इसी की डोर हमें फिर जाएगी। चले हमारे प्रोड्यूसर साहब ऐसा थोड़ा तंग हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी करें। मैं थोड़ी सी ना डीजी वो जो पुलिस ऑफिसर है फैसल कामरान साहब, डीआईजी साहब, ठीक है, मैं उनकी थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा, बस उसके बाद क्लोजिंग। तो ये है कि देखिए जैसे ही 12 बज के कुछ मिनट हुए तो उन्होंने एक मीडिया टॉक की
उन्होंने कहा कि देखिए अवाम ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे हमने इसके जैसे मुताबिक। कहा, उन्होंने 12 बजे से पहले कोई छतों पे नहीं चढ़ा, 12 बजे के उसके बाद ही छतों पर चढ़ा। अवाम थी, हाँ, मगर यानी कि उन्होंने डोर पूरा- होगी और वो लाइट्स वगैरह उन्होंने नहीं होगी, आगाज नहीं किया ठीक उड़ाने है, का। और वो 12 बजे ही आगाज हुआ, ठीक है। यानी कि अवाम चाहती है कि लाइटिंग का ये आगाज हो चुका हुआ था अवाम ये जो है ये और चाहती है पतंगबाजी की कि जो है ना वो ये जी ये हमें बसंत मिल जाए ताकि हम नेक्स्ट भी इसको मनाना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए अरसलान साहब शुक्रिया आपका। बाकी ऐसा बस यही और है। दानिश साहब आपका Thank भी you so शुक्रिया। much. अब मसीह जो है ना वो आंदा से बाकी वो- ड्रोन की कवरेज हुई है, हाँ, ऐसे ड्रोन ड्रोन की कवरेज भी हुई है और उन्होंने मिलिट्री आज मरियम औरंगजेब साहिबा भी वो और मैं CCTV ये के भी कैमरे कहना चाहूंगा जाके कि हम जो है ना मीटिंग वो करती रही है। गाहे बगाहे जो है ना वो आप लोगों को अपडेट करते रहे कि बसंत की वजह से इस टाइम जो है ना वो फुल माहौल जमा हुआ, हवा भी फुल कहते हैं ना ये कचकी आई हुई है और मज़ा भी आ रहा। और अब मैं आप दोनों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है दानिश साहब, आपका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। कुछ कहना चाहिए? मैं छोटा सा मैसेज था, अच्छा वो मैसेज ये था कि जनाब हम लाइव आना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। अभी ऑनेस्टली जब आपने वीडियो शुरू की थी तो आप वीडियो के रिजल्ट में देख सकते हैं लाइट आ रही थी, लेकिन अब बैकग्राउंड फुल ब्लैक है इस टाइम। जी, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम कल पूरा दिन लाइव रहें, अगर नहीं आ सके तो उसके लिए तहे दिल से माजरत, और लेकिन हमारे इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपको कीजिएगा अपडेट देते रहेंगे। ताकि मज़ीद आने चैनल वाली को वीडियो सब्सक्राइब आपको- करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। चलो